हेलो एवरीवन, मैं सूरज से मैं एक कलेक्शन लेके चल रहा हूँ। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में भी देख चुके थे। जो लोग वीडियो को कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, जिनको नहीं, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं, सुपर कलेक्शन ऑफ SBI एंड IBPS के क्वेश्चन कब से कब तक के 2011 से 2019 तक के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पीटी और मेंस में, उन सभी क्वेश्चन का एक सुपर कलेक्शन लेके चल रहा हूँ मैं। और इसका पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं और आज देख रहे हैं पार्ट 2। सुपर कलेक्शन के नाम से ये टॉपिक चल रहा है, तो आप इसको सर्च करिए। ये टॉपिक आपको पार्ट 1 मिलेगा, मेरे वीडियोज़ में आप सर्च कर लीजिए, यहाँ वहाँ मिल जाएगा। और जितने मेरे वीडियोज़ पुराने बताए हुए हैं उनको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं। सुपर कलेक्शन पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। सुपर कलेक्शन पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 27 तक देख रहे थे। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। और आज हम लोग 28 से आगे देखेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चेक करिए। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ लास्ट ईयर देयर वाज 610 बॉयज़। पिछले साल स्कूल में कितने बॉयज़ थे? 610 बॉयज़ स्कूल में थे। इस साल क्या हुआ? तो बोला गया है कि इस बार 20% स्टूडेंट कम हो गए। 20% स्टूडेंट कम हो गए इस बार। अगर 20% कम हो गए हैं तो हैं कितने? 80% है। 80% है। आगे फिर बोला जा रहा है एंड हाउ मैनी, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन ए स्कूल। स्कूल में और कितनी गर्ल्स हैं? कंडीशन क्या है गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के लिए कंडीशन ये है कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ का 175% है। कब? करंट ईयर में। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन में कि बॉयज़ कितने हैं। तो बॉयज़ हैं 610 पिछले साल। अभी कितने हैं? करंट ईयर में बॉयज़ कितने हैं? क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि बॉयज़ करंट ईयर में 20% कम हो गए, तो हैं 80%। और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। 5 से काट लीजिए इसको। 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10 इंटू 4 कर देंगे, हो जाएगा 488। इतने बॉयज़ स्कूल में अभी हैं करंट ईयर में, इतने बॉयज़ हैं। अब पूछा गया गर्ल्स कितनी हैं। तो गर्ल्स के बारे में बोला गया था गर्ल्स करंट ईयर में जितने बॉयज़ हैं, मतलब 488, इतने का 175%। 175% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7/4। 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8 इंटू 7 कर लीजिए। 7 2 14 का 4 कैरी 1, 14 15 का 5 कैरी 1 8, 854 इज द आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, वर्ड टू वर्ड अगर हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो आंसर हमें जल्दी मिल जाएगा, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 33 में क्या है। देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए। बड़ा ही अपने आप में ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देना है, आपको आंसर को सेटिस्फाई करवाना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 32% ऑफ 750 इज लेस देन, ये छोटा होगा किससे? तो नीचे आपके पास, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि नीचे आपके पास ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 23% ऑफ 600। नेक्स्ट है आपके पास 46% ऑफ 207। थर्ड ऑप्शन क्या है? 98% ऑफ 250। एंड फोर्थ ऑप्शन 75% ऑफ 320। ये है हमारे पास 4 ऑप्शन। इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि इस वैल्यू से बड़ा होगा? ये हम लोगों को जानना है, इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए बात को समझिएगा।
आपके पास अगर कभी भी 2 नंबर दिया रहेगा, बोल दे एग्जाम्पल के लिए बोल दिया जाएगा ये 4 है इंटू 5 है, इससे बड़ा नंबर क्या होगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि नंबर जो है, जो अगला नंबर जो आएगा इससे बड़ा होने के लिए कोई नंबर जो चाहिए इससे भी बड़ा हो और इससे भी बड़ा हो, या फिर दोनों में से किसी एक से बड़ा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 2, तो क्या ये कभी इससे बड़ा हो पाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो उसी तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन में ऑप्शन को साइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ 32 है, 750 है, और यहाँ पर 23 और ये 600, ये भी इससे छोटा और ये भी इससे छोटा, मतलब ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि ये हमारे पास देखिए 750 है और ये कितना है 207 है, इससे कितना कम है, तो लगभग इससे 4 गुना कम है, लगभग 4 गुना, चलिए 3 गुना मान के चलिए, लगभग इससे ये 3 गुना कम है। और ये कितना ज़्यादा है इससे, ये 2 गुना भी इसका नहीं है, 2 गुना से भी कम। तो जितना मल्टीपल यहाँ होगा उसी का, अगर ये हाफ है तो ये डबल होना चाहिए, तभी तो इसके बराबर होगा। अगर कोई आधा कर दिया तो कोई उसको डबल कर देगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो डाउन हो रहा है तो कितना डाउन हो रहा है, डिवाइड बाई 3, और ये से अप होता है तो कितना अप होता है, इंटू 2 भी नहीं हो रहा है, 2 से भी कम है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसके पास आते हैं, ये 98, ये 32, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इसका लगभग 3 टाइम, 3 गुना ज़्यादा, और ये कितना कम है, तो यहाँ ध्यान से देखिए तो ये 3 गुना कम, ये 3 गुना ज़्यादा है, ये 3 गुना कम है। ठीक है, लेकिन पूरा 3 गुना नहीं, 3 गुने से थोड़ा ज़्यादा, और ये एग्जैक्टली 3 गुना। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये, लेकिन इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा। और यहाँ देखिए ये और ये वैल्यू 75, 320, यहाँ पर 750 है, 32, मतलब ये जीरो यहाँ का यहाँ कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर हो जाएगा। वही बात है कि 30 गुने 4 कर लो या फिर 3 गुने 40 कर लो, बात बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पर 750 तो 75, 32 तो 320, मतलब ये दोनों तो बराबर होने वाले हैं। क्या आ गया हमारा आंसर, यही वाला है जो बड़ा होगा। अगर विश्वास ना हो तो इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। 32% ऑफ 750, आंसर हमारा आ चुका है। ये होगा थॉट प्रोसेस है, इस चीज़ को आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में पीछे हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई है जो इस चीज़ को समझेगा और तुरंत आंसर क्लिक करेगा। तो ऑप्शन को देख करके ही समझ में आता है। तो अगर हम देखें तो 25 से 4 बार में और 25 से ये 30 बार में, 4 से ये 8 बार में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 24, 240, और ये कितना आएगा 98%। और यहाँ पर ये 25 से 4 बार में, 25 से 10 बार में, 5 बार में, 2 बार में, 2 से 4 बार में, 9 बार में, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जो 45, कैरी ओवर 4, 5 4 जो 20 और 4 24। देख लीजिए 240 से 245 है, मतलब ये ज़्यादा है ऑब्वियसली। आया समझ में। चल आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है पहले भी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बता दिया जाए, 35, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 35 नंबर में, sum of 3 consecutive number is 2262. What is 41% of the highest number? 3 लगातार नंबर का सम कितना है, 2262 है। 3 लगातार नंबर कैसा होता है, मान लेते हैं कि अगर एक x है, दूसरा वाला x + 1 होगा, तीसरा वाला x + 2 होगा, और इन सबको जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने पे ये जो नंबर है ये आता है 2262। तो हमसे बोल रहा है हाईएस्ट नंबर, मतलब इस नंबर का 41% निकालिए। पहले तो यहाँ से हमें नंबर फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये नंबर जानना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका है, तरीका क्या है, एवरेज का तरीका है। क्या तरीका है एवरेज का, कि कभी भी अगर 3 लगातार नंबर का सम दिया हुआ रहे, ठीक है, तो आप क्या करिए, 3 से डिवाइड करिए तो बीच का नंबर निकल के आएगा। 3 7 जो 21, 3 5 जो 15, 3 4 जो 2, तो बीच का नंबर कितना हो गया 754। तो ये कितना हो जाएगा 754, तो ये कितना हो जाएगा, एक और बढ़ा दीजिए, x + 1 था, ये x + 2, यहाँ से एक ही ज़्यादा है, मतलब ये नंबर कितना हो जाएगा 754।
55 और 755 का 41% निकाल देना है हम लोग, ठीक है। इसको बस हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो नंबर है 100 है ना, तो इसको हम पॉइंट लगा के ये ख़त्म कर लेते हैं और 41 से मल्टीप्लाई, पहले 40 से कर लो फिर 1 से कर लो, चलो 40 से करो। 0 का 0, 4 5 20 का 0, बच गया 2, 20 और 2 22, अगेन 2, 7 4 20, 29 30, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, खत्म। 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7.55, 5 5 7 2 9 0 3 309.55, ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया ये एवरेज का लॉजिक है। अगर 3 लगातार नंबर हैं तो आप सम को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो बीच का नंबर निकल के आता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2 + 3 + 4 ऐड कर लीजिए, 4 5 6 3 9 और 3 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 लोग थे 3 से डिवाइड किया, बीच का नंबर आ गया। इसी लॉजिक को यहाँ पर यूज़ किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 2012 हमारा खत्म हो चुका है, अब हम लोग पहुँच रहे हैं 2013 में। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला गया है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए और बी, ए और बी के रिस्पेक्टिव रेशियो, सैलरी का रेशियो दिया गया है 8:7। ए और बी के सैलरी का रेशियो है 36 नंबर क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 8:7। ए और बी के सैलरी का रेशियो है 8:7। If the salary of B increased by 20% and salary of A increased by 21%, now it becomes 96.7, 96 and 77. What is the A salary? A की सैलरी क्या हो जाएगी ये हम लोग को जानना है। ध्यान दीजिए ये 8 और A7 इस रेशियो में दिया हुआ था और बोला गया था कि जो सैलरी ऑफ B इंक्रीज बाय 20%, ये जो B की सैलरी इसको बढ़ाया गया 20%, 20% बढ़ के कितना हो जाएगा 120। और सैलरी ऑफ A कितना बढ़ा दिया गया, सैलरी ऑफ ए बढ़ाया गया था 21, सैलरी ऑफ ए बढ़ाया गया 21%, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 121, ठीक है। ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा, क्लियर है बात भाई? सॉरी जुड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई में रहेगा। इसके नीचे भी 100 आता है, इसके नीचे 100 आता है, 100 से 100 मैंने काट दिया। तो ये फाइनली बन कितना गया, ये इतना तो लिखा जाएगा, लेकिन ये फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना बन गया। ये बन जाता है 96/77, 96/77। तो हमसे बोल रहा है व्हाट इज़ ए सैलरी, ए की सैलरी कितनी थी ये हम लोगों को जानना है। ए की सैलरी कितनी है ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। आइए चेक करते हैं कि सॉल्यूशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 1 की वैल्यू निकालते हैं। अगर 1 की वैल्यू निकल गई तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आइए तो आप यहाँ देखिएगा कि 7 से ये तो पूरा कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको आगे लेके जाएंगे तो ये 16/11 इंटू 120/121 आएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक रेशियो मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, इसको मान लिया गया 8x, इसको मान लिया गया 7x, ठीक है। ये बढ़ा कितना 21%, तो बढ़ के कितना 121/100। ये 20% तो 120/100। और फाइनली क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा 96/77। ये 100 और ये 100 कट गया, ठीक है। इन सब का उधर लेके जाएंगे। देखिए 8x और ये भी 7x, दोनों का जो वैल्यू सेम होती है तो x तो कट ही जाएगा, x और x दोनों कट जाएगा। तो यहाँ किसी भी हालत में हमें नंबर नहीं मिलने वाला है। हमें जब भी मिलेगा, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, कॉन्सेप्ट इसलिए मैं क्वेश्चन बता भी रहा हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट छुपा है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सिर्फ हमें रेशियो दिया हुआ रहेगा और परसेंटाइल में बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ने घटने के बाद भी सिर्फ अगर हमें रेशियो दिया हुआ रहेगा तो हम लोग रेशियो से रेशियो ही निकाल सकते हैं, नंबर नहीं निकाल सकते हैं।
कहीं भी हमारे पास नंबर नहीं दिया है कि बढ़ने के बाद 8 हो गया, 7 हो गया, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, या फिर 4 बढ़ा दिया गया, 6 बढ़ा दिया गया, ऐसा कहीं नहीं दिया गया। तो आप रेशियो से रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो से नंबर नहीं निकाल सकते। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, इस क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए की सैलरी नहीं निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका CBD, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ले रहे हैं। देखिए 37 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सब जो 37 में करवाने जा रहा हूँ आपको वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में बोला गया है, अ मर्चेंट बाउट सम गुड्स फॉर ₹6,000 एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट 12% प्रॉफिट। At what profit percent should he sell the remaining good to make the overall profit 18%? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, एक दो टेक्निकल वर्ड्स हैं। देखिए 2013 का क्वेश्चन है IBPS क्लर्क का। मर्चेंट बाउट गुड्स वर्थ ₹6,000, 6,000 रुपये का एक मर्चेंट ने सामान खरीद लिया और उसका हाफ मतलब कितने का, 3,000 रुपये का। उसका हाफ उसने कितने के फ़ायदे पे बेचा है, उसका हाफ उसने बेचा है 12% के फ़ायदे पे, हाफ बेचा 12% के फ़ायदे पे। तो हमसे बोल रहा है एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग, बचे हुए को, बचा हुआ मतलब कितना, 3,000 का सामान जो और बचा हुआ था उसको और कितने फ़ायदे पे बेचे कि ओवरऑल फ़ायदा मतलब 6,000 रुपये पे फ़ायदा कितने का हो। तो 6,000 रुपये पे फ़ायदा हो उसको कितने का, 18% का। ये है क्वेश्चन। 6,000 का सामान खरीदा, आधा सामान 12% के फ़ायदे पे बेचा, कुछ जो बचा हुआ आधा उसको और कितने के फ़ायदे पे बेचे कि पूरे पे टोटल 6,000 पे फ़ायदा कितने का हो, 18% का हो। तो यहाँ पर आप बहुत एक एवरेज दिमाग यही सोचता है कि 12% का यहाँ हुआ, 6% का यहाँ कर दो, 12 6 हो जाएगा, 18 काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर 12 रुपये का फ़ायदा, 6 रुपये का फ़ायदा, दोनों मिला के 18 रुपये का फ़ायदा, ऐसा बोलता तब हम कर सकते थे। लेकिन ये परसेंटाइल है, परसेंटाइल में ऐसा नहीं होता है। तो देखिएगा, इसके पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया था रेशियो, और रेशियो के बाद फिर मैंने आपको मिक्सचर और एलिगेशन भी पढ़ाया था। तो आप इसको मिक्सचर एलिगेशन से बनाइए। कैसे बनेगा, एक आर्टिकल 12% का फ़ायदा, दूसरे पे कितने का फ़ायदा नहीं पता, दोनों को मिला के फ़ायदा कितना, 18% का। ठीक है, तो देखिए याद करिए, प्रॉफिट को क्रॉस करने पे क्या है, प्रॉफिट को क्रॉस करेंगे तो CP का रेशियो आएगा। तो CP का रेशियो कितना है, CP का रेशियो कितना है, 6,000 का सामान खरीदा था, आधा सामान मतलब कितने का, 3,000 का, आधा सामान मतलब कितने का, 3,000 का, रेशियो कितना, 1:1, 3,000 कटेगा तो 1:1। ठीक है, चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा सा। %12, ये X%, ये 18, और ये रेशियो कितने का बोल रहा है, 1:1 का। इससे इसको माइनस करोगे क्या मिलेगा, 6। एक का वैल्यू कितने के बराबर, 6 के बराबर। तो यहाँ भी एक का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर ही होगा। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इससे ये बड़ा है तो यहाँ वाले से क्या होगा, छोटा होगा। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 24%। 24% इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नॉर्मल मेथड से बना सकते हो, लॉन्ग से, लेकिन ये शॉर्टकट है क्योंकि हम लोग एलिगेशन पढ़ चुके हैं तो एलिगेशन को यूज़ कर रहे हैं। 37 के बाद आ जाते हैं हम लोग 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये सब कनेक्टिंग क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन को आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़िए, क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, प्रेमा डिसाइड टू डोनेट 15% ऑफ हर सैलरी टू द ऑर्फन्स। ऑर्फन्स को 15% सैलरी डोनेट करने की बात कर रहा है। ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज हर माइंड एंड डोनेट 1,896, which was 80% of what she had decided earlier. How much is Prema's salary? प्रेमा की सैलरी कितनी है। क्वेश्चन सिंपल है, बोला गया है कि प्रेमा डिसाइड करती है कि वो अपने सैलरी का 15% डोनेट करेगी। 38 नंबर।
सैलरी में से कितना डोनेट करेगी, मात्र 15% डोनेट करेगी। और फिर क्या होता है, डोनेशन के दिन वो अपना माइंड चेंज करती है और वो डोनेट कितना करती है, ये डोनेशन था, डोनेट कितना कर रही है, डोनेट कर रही है वो 1896, जो कि ओरिजिनल डोनेशन जो पहले डोनेट करना सोच रही थी, मतलब ये 15% फुल डोनेशन, तो फुल डोनेशन का ये जो चेंज करने के बाद, माइंड चेंज करने के बाद उसने इतना ही पैसा दिया, वहाँ पे पूरा डोनेट नहीं किया। तो ये जो पैसा है कितना है, तो ये पैसा फुल डोनेशन का 80% है। ये पैसा पूरे डोनेशन का 80% है। पूरा डोनेशन था कितना, तो पूरा डोनेशन उसकी सैलरी का 15% था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताया जाए हाउ मच प्रेमा सैलरी, प्रेमा की सैलरी कितनी। ठीक है, देखिए इसको एक लाइन में लेके आते हैं कि फुल डोनेशन कितना है। फुल डोनेशन सैलरी का 15%, सैलरी नहीं पता, चलो सैलरी को सैलरी रहने दो, सैलरी का 15% डोनेट करने वाली थी, लेकिन डोनेट कितना की, माइंड को चेंज किया, डोनेट की मात्र 80%। तो ये जो डोनेशन था पूरा, इसका 80% कितना है, इसका 80% ये है 1896। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 8 2 ज़ा 16, बच गया कितना है यहाँ पर 2 9, और 8 3 ज़ा 24, बच गया 5 6, और 8 7 ज़ा 56, ये भी कट गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 3 से ये कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, और इन यहाँ पर 20 है और ये 10 है, मतलब 200 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सैलरी कितनी हो गई, 2 0 तो लगेगा, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 का 8, कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15, मतलब उसकी सैलरी थी 15,800 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन को, इसीलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं सीरीज़ को। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 किसी ने भेजा हुआ है। 39 किसी ने मुझे डाउट में भेजा है कि सर ये क्वेश्चन भी बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर 5 था, परसेंटेज बढ़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पर जो परसेंटेज है 2 4/5, इसको आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 ये मैं बता चुका हूँ, पहले का क्वेश्चन है ये। यहाँ जो फ्रैक्शन है 2 4/5, इसको आप सही कर लीजिए। 5 to 10 for 14, 14/5, इस पर बनाइए, बन जाएगा। लास्ट वीडियो देखिए पार्ट 1, वहाँ आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 40, सेम क्वेश्चन है। 41 नंबर किसी ने डाउट में भेजा हुआ है, तो 41 भी वही क्वेश्चन है जो पिछले सेशन में मैंने एक क्वेश्चन बताया है, रमोला के क्वेश्चन वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसको देखिए। उस क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता मिलेगा। ठीक है, रमोलाज इनकम, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो 41 के बिल्कुल जैसा है, और आपका अभी आपको मैंने बताया 39 और 40, ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है। 3 या फिर आप जैसे मैंने 3, हाँ 3 है, 3 के सिमिलर है। 2 बताया मैंने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में, उस पर देखिए वहाँ से सिमिलर, ये सब सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आइए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 2013 का क्वेश्चन है ये। का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। बोला, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। बोला गया है, मिस्टर गिरधर स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% on entertainment, and 10% on sports, and the remaining amount of rupees 900 saved. What is Girdhar's monthly income? देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा।
तो देखिए क्वेश्चन का कलेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि मिस्टर गिरधर की सैलरी कितनी है, कितनी पता है हमें, 42। तो हम मान लेते हैं वो 100% है। अब 100% में से उसकी मंथली इनकम का जो उसने खर्च किया है हाउस होल्ड पे 50%। अब जो पैसा बच गया है रिमेनिंग अमाउंट, तो बचा कितना हो गया, 100 में से 50% ख़त्म हो गया, तो 100 में से अगर 50% ख़त्म हो गया तो बचा कितना, 50%। ठीक है। अब बोल रहा है कि अब इसके बाद जो पैसा बचा हुआ था, मतलब ये अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ था, इस बचे हुए में से उसने कुछ खर्च किया। कितना कितना खर्च किया है, उसने खर्च किया है 50% ऑन ट्रांसपोर्ट पे 50%, 25% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन स्पोर्ट्स। सब मिला के कितना हो गया, 5 5 7 1 8, 85% उसने और खर्च कर दिया। जो बचा हुआ था उसका 85% खर्च कर दिया। तो अब जा कर के खर्च करने के बाद बचा कितना, तो 15% और। जो बचा है उसी को 100 मान लिया गया, जो बचा था उसी को 100 मान लिया गया, पूरा पैसा। उस पूरे पैसे में से 50%, 25% और 10%, 85% खत्म। बचा कितना, 15%। इतना बच रहा है कितने का, जो पैसा बचा था उसी का 15%। ठीक है, बात समझ रहे। देखिए ये शायद कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। बात समझिए कि अगर आपके पास 40 रुपया है, मैंने बोल दिया कि आपने इसका आधा 50% खर्च कर दिया हाउस होल्ड पे, तो बचा है कितना, 50%। 40 का आधा कितना होता है, 20, तो 20 बच गया। अब बोला जा रहा है कि उसका 50% ट्रांसपोर्ट पे, तो 50% किसका, इसी का 50% ना, जो बचा हुआ था कितना, 20। तो 20 का 50% कितना होगा, 10 रुपया होगा। वही चीज़ यहाँ पर रुपया में है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में। आप ये बिल्कुल ना सोचें, अगर बोलता 40 रुपया है और 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 50%। तो 50% कितने का, 40 का 50%। तो 40 का 50% आप निकाल लो, 20 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो वही 50% खर्च का मतलब ये नहीं होता 100 में से 50 घटा दो। 100 था, उसका 50% ख़त्म कर दिया, मतलब इस 100 में 50 ख़त्म कर दिया, तो बचा कितना, 50। अब इसी को मान लिया गया फुल कि ये हमारा टोटल पैसा मेरे पॉकेट में है। इसमें से अब मैंने 50, इसी को हम फुल मान के चल रहे हैं। इसी में से 50 ख़त्म किए, 25 ख़त्म किए, 10 ख़त्म किए। समझ में आया कितना ख़त्म किए, 85। बचा कितना, 15। कितना, जो बचा था उसी का ना, जो बचा था उसी का 15% बच गया। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बचा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 900 रुपया बच गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 900 रुपया बच गया, तो 50% का 15% 900 के बराबर इतना बचा। क्वेश्चन के हिसाब से 900 बचा। 50 से कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, 5 से चाहे तो काट दीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 3 से कितनी बार में, 300 बार में। 2 2 जा 4, मतलब 40, 14 to 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 12,000 आंसर। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, इनकी सैलरी कितनी है, 12,000। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2014, यहाँ तक हम लोग 2013 तक थे, अब हम लोग पहुँच रहे हैं 2014 में। आइए देखते हैं। टू 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में ये है, बोला गया है इन 10% ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ अ विलेज हैड डाइड टू कोलरा। ठीक है, एक गांव है, उस गांव की बात चल रही है कि उस गांव में कोलरा फैला हुआ है। जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, वैसे ही कोलरा फैला हुआ था उस टाइम पे। तो 10% इनहेबिटेंट ऑफ द विलेज डाइड इन कोलरा। जितने भी लोग रह रहे थे गाँव में, उसमें से जितने लोग रह रहे थे उसको क्या मान लेंगे, 100% टोटल। उसमें से 10% की डेथ हो गई। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है इसमें ड्यूरिंग द पैनिक सेट इन, मतलब लोग परेशान हो गए, और ड्यूरिंग विच 25% ऑफ द रिमेनिंग इनहेबिटेंट लेफ्ट द विलेज। अब जो बचे हुए थे, तो 10% की डेथ हो गई, तो बचे कितने, बच गए अब 90%। 90% बच गए। ठीक है,
10% मतलब कितना, 100 में 10, 100 में अगर 10 की डेथ होगी, बचे कितने, 90%। अब 90% जो बच गए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसमें से 25% गांव छोड़ के चले गए इन पैनिक सेट इन ड्यूरिंग विच 25% ऑफ द रिमेनिंग इनहेबिटेंट लेफ्ट द विलेज। जो बचे हुए थे उसका 25% गाँव छोड़ के चले गए। 25% गाँव छोड़ के चले गए तो गाँव में अब हैं कितने, 75%। तो 75% है गाँव में। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में द पॉपुलेशन ऑफ इज देन रिड्यूस टू, जो गांव छोड़ के चले गए तो इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन घट गया। घट के कहाँ पहुँच गया, तो पॉपुलेशन घट के पहुँच गया 4050। पॉपुलेशन कहाँ पहुँच गया, 4050। हमारे हिसाब से 90% बचे हुए थे, उसमें से 25% और चले गए, तो अब कितने बचे होंगे, 75%। क्वेश्चन के हिसाब से कितने बचे हुए, 4050। तो हमसे पूछ रहा है स्टार्टिंग में कितने थे, 100% की वैल्यू बताओ। आइए सॉल्व करते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, 3/4 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको उधर लेके चलते हैं, 100% की वैल्यू निकालते हैं। 4050 इंटू 4/3, 90% है मतलब नीचे 100 भी होगा। 100 गया ऊपर, 90 आया नीचे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, बच जाएगा 4, 9 5 जा 45, 3 से 15 टाइम, 15 4 जा 60, 60 इंटू 100, 6000। गांव में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो गांव में रहने वाले लोगों की संख्या है 6000। इतने लोग गांव में रह गए थे। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का ही एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पढ़िए उसे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ए सेल्स गुड टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए कोई सामान बी को बेचता है 20% में, एंड बी सेल्स टू सी, बी बेचता है सी को 25% में प्रॉफिट, 25% के प्रॉफिट पे। अब सी को पे करना पड़ रहा है कितना, 225 रुपया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो ए का कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। हम लोग रेशियो पहले पढ़ चुके हैं, परसेंटेज के हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, तो चूंकि हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं तो हम लोग रेशियो को यहाँ पर यूज़ भी करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ए सेल्स गुड टू बी एट अ प्रॉफिट 20%, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सीपी, तो हम लोग सिर्फ सीपी पे फोकस करेंगे। ए सामान बेचता है किसको, बी को, कितने के फ़ायदे पे, 20% के फ़ायदे पे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ऐसा कि ए 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच रहा है, 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच रहा है। मतलब ए कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदा था, ए कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदा था और 120 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये उसका सीपी है और ये वाला एसपी है। ये बेचा, ये किसके पास गया, बी के पास चला गया, तो बी के लिए क्या हो गया, ये सीपी हो गया, ठीक है। अब बी क्या करता है, बी इसी चीज़ को जो भी यहाँ से खरीदा था उसको क्या कर रहा है, सी को बेचता है। कितने में बेचता है, अब वो भी कुछ फ़ायदा कमाता है। बी सेल्स टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, जितने में खरीदा था उसको 25% ज़्यादा, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 125 रुपये में बेचता है। किसको बेचता है, सी को बेचता है। तो ये उसके लिए हो गया सीपी और ये हो गया सी के लिए सीपी। सी इस चीज़ का कितना पैसा पे करता है, सी इस चीज़ का पैसा पे करता है 225 रुपये। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 225 रुपया है वो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। अब कैसे समझेंगे, आइए बात को समझते हैं, थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये किससे काट, 2 से काट दीजिए, 2 से 6 बार में और 2 से 5 बार में, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है। अब बात समझिए कि बी का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, 6, और बी का ही कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है,
4, ये तो अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ए और बी के सिर्फ सीपी पे फोकस करना है तो सीपी को ही ले रहे हैं, ए और बी के सीपी का रेशियो, सिर्फ हम लोग सीपी पे फोकस कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ए का सीपी कितना 5 और बी का सीपी कितना 6। अब बी और सी की बात कर रहे हैं, बी और सी, बी का सीपी कितना 4 यहाँ के हिसाब से, और सी का सीपी कितना 5। ये देखिए बी यहाँ पर 6 यहाँ पर 4, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, बराबर करने के लिए जो वैल्यू यहाँ है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, जो यहाँ है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ रेशियो में सीखेंगे। ठीक है, कितना आ गया 20, 24, 24, 30। ठीक है, ए और बी, ये बी और सी का वैल्यू कितना 225, सी का वैल्यू 225 है। ठीक है, तो एक का वैल्यू निकालिए, क्योंकि एक का वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या निकालना है कि ए का सीपी कितना, तो ए का सीपी कितना 20, क्योंकि अभी ये यहाँ और ये यहाँ, ये दोनों देखिए जुड़ गया है, तो ये भी से जुड़ गया, इसका वैल्यू निकलेगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ये निकल गया तो फिर ये निकल जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू। 30 का वैल्यू 225, तो एक का वैल्यू कितना 225/30, तो 20 का वैल्यू कितना गुने 20, 0 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 50, 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 150 रुपये। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं कभी कभी, लेकिन उसे समझना पड़ता है। समझ जाइएगा तो जल्दी सॉल्व होगा, अब नहीं समझिएगा थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा।